प्यारे सत्संग जी, मैं विनोद आज लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज पूज्य अमरीश साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेम भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पूज्य अमरीश साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से आज फरमाते हैं कि प्रेम एक ऐसा सरूर है जो प्रेमी को पाप और पुण्य दोनों से उपराम करके मालिक के साथ अभेद कर देता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि मैं मालिक के प्रेम के पारे से लगकर बिल्कुल साफ हो गया हूँ और अवगुणों से परे हो गया हूँ। मेरे लिए पाप और पुण्य दोनों एक समान हो चुके हैं। फरमाते हैं कि पाप पुण्य दो एक समान, निज घर पारस तजहो गुण आन। ख्वाजा मोइनुद्दीन अलाउद्दीन चिश्ती साहब फरमाते हैं कि ना पाप रहा न पुण्य, मैं उस प्रीतम के प्रेम के रस में इतना रच गया हूँ तो मेरा ही रूप बन गया है और मैं उसी का रूप बन गया हूँ। गुरु रामदास जी भी इसी तरह फरमाते हैं कि जब मालिक के साथ प्रीत बन जाती है तो फिर सेवक जो कुछ भी करे मालिक उसको कबूल करता है। अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि जब अंतर प्रीत हर स्यों आई, तब जो कुछ करे सो मेरे हर प्रभ पाई। पूज्य अमरीश साहब जी आगे फरमाते हैं कि ऐसा प्रेमी कभी भी अपनी यार से बिना और बेसहारा नहीं होता। उसका प्रीतम हर वक्त उसके साथ रहता है। यदि सारा संसार कांटों से भी भर जाए तो भी प्रेमी का दिल प्रीतम की याद में सदा फूलों की बहार की तरह खिला रहता है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि प्रीतम की याद और सिमरन एक ऐसी वस्तु है कि जिस तरह कंगाल के लिए धन का मिलना खुशी देता है, अंधा डगोरी मिल जाने से सुख प्राप्त करता है, बच्चे के लिए माँ का दूध है जिससे कि वह फलता और फूलता है, ठीक इसी तरह प्रेमी अपने प्रीतम और याद में सिमरन में अति प्रसन्न रहता है। फरमाते हैं कि निर्धन को धन अंधले को टिक मात दूत जैसे बाले। फिर फरमाते हैं कि ऐसे पुरुषों के लिए सदा ही बसंत है। फरमाते हैं कि जिस तरह बसंत में जंगल और बियाबान में सब कुछ खिल जाता है, इसी तरह प्रीतम के प्रेम में फलता फूलता और महकता रहता है। उसका मन हर वक्त हरा भरा रहता है और वह दिन रात हरि नाम को जपता और अपनी होमों को निकालता रहता है। फरमाते हैं कि बसंत चिड़िया फूले बन राई, एह जिए जंत फूले हर चित लाई। और इसी तरह तीसरी पातशाही अपनी वाणी में फरमाती है, इन विद एह मन हरिया होई, हर हर नाम जपै दिन राती, गुरमुख हों में कड्डै तोई। ऐसे प्रेमी के अंदर सतगुरु गुप्त रहता है और गुप्त तौर पर प्रेमी के सब काम करता है जिसकी उसे खबर भी नहीं होती। जिस तरह मीरा को जब जहर भेजा गया तो वह अमृत करके पी गई और हार की बजाय सांप भेजा गया तो वह हार बन गया। और जब राणा तलवार लेकर मीरा को कत्ल करने के लिए गया, मालिक अपने महल में जगह जगह मीरा का रूप बनाकर खड़ा हो गया। इस बात को गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि मेरा मन मालिक के साथ जुड़ा रहता है, वह सदा मेरा मददगार बना रहता है। ये मेरा सच्चा मित्र है और वह धन्य है। फिर फरमाते हैं कि वह हर समय अपने सच्चे सेवकों की संभाल करता है, हर मुसीबत के वक्त उनकी मदद करता है और उनका पालन पोषण करता रहता है। फिर आगे फरमाते हैं कि जब वह संभाल करता है तो उसके हैरान कर देने वाले कौतक देखकर मन में खुशी महसूस होती है। उसकी क्या प्रशंसा की जा सकती है। इसलिए वे उपदेश करते हैं कि उसका सिमरन करते रहें। किसी ने भी उसका सिमरन किया, उसकी याद को ना भुलाया, उसकी उस मालिक ने इज्जत रखी है। फरमाते हैं कि औखी कड़ी न देखण देई, अपना विरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। प्रभ सो लग रिहा मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाई, तन हमारा मीत। मन विलास पै साहिब के, अचरत देख बढ़ाई,
हर सिमर सिमर आनंद कर, नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि जब सतगुरु प्रेमी का काम कर जाता है तब ही प्रेमी को पता लगता है कि वाकई सतगुरु उसका काम कर गया है। इस तरह उसकी तसल्ली बढ़ती रहती है और वह उसका शुक्राना करता हुआ सब कुछ उसके अर्पण करता हुआ चला जाता है। आखिर अपनी खुदी को निकालकर सतगुरु में समा जाता है। उसके सूक्ष्म और कारण मंडल सब इश्क की जलती हुई आग में जल जाते हैं। ऐसा प्रेमी अपनी यादगिरी और भजन सिमरन पर भरोसा नहीं रखता। उसे यह समझ नहीं पड़ती कि भजन सिमरन किस तरह किया जाता है। वह कोशिश करता है लेकिन सब कुछ सतगुरु के सुपुर्द कर देता है कि वह आप ही भजन करवाए तो करवाए। यहाँ तक कि वह अपनी कमज़ोरियों और लाचारियों के कारण अपने आप को इतना नीचा समझता है कि अपनी आत्मगति बहुत थोड़ी होने के कारण सतगुरु के प्यारों के सामने होने से भी डरता है और दूसरों को अपने दिल का दर्द उस तक पहुंचाने का साधन बनता है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि ऐसी नम्रता भरे प्रेम पर मालिक खुद आशिक हो जाता है और अपनी दया मेहर तथा मेहर का भंडार खोल देता है। हज़रत बू अली कलंदर साहब फरमाते हैं कि तुझे खुदा की मेहर का पता नहीं, वे आशिक की तरह हर समय तेरी तरफ नज़र रखता है। और इससे आगे इस फारसी के शेर के ज़रिए इस तरह फरमाते हैं कि नेस्त आगा अज़ लुत्फ़े खुदा, हम जो आशिक हर ज़मा बीनत तुरा। फिर फरमाते हैं कि ऐसे प्रेमी के लिए किसी भी जप तप या मेहनत की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सब जप तप करने की गर्ज प्रेम पैदा करना ही होता है। फिर फरमाते हैं कि सच्ची एकाग्रता केवल मोहब्बत के साथ ही होती है। जो रसाई वर्षों तक अभ्यास करने से नसीब नहीं होती, वह प्रेम में एकदम एक नज़र के आर पार के हो जाने से मिल जाती है। ऐसा प्रेम सतगुरु की निरोल बख्शिश है। ऐसे प्रेमी के अंदर शब्द सहज स्वभाव से ही खुल जाता है और सच्चे प्रेम की कदर जान सकता है। और चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी इस बात को अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि जिसनो प्रेम मन वसाए, साचे शब्द सहज सुभाए, एहा वेदन सोई जाने, अवर की जाने कार जियो। आप पे मिले आप मिलाए, अपना प्यार आप पे लाए, प्रेम की सार सोई जाने, जिसनो नदर तुम्हारी जियो। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि मालिक के साथ मिलने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक नसीहत है। फरमाते हैं कि प्रेम का समुंदर बेहद बड़ा है, जिसका कोई भी था और पारावार नहीं। इस मैदान में कदम रखने को तो हर जीव का दिल करता है, परंतु इसका कोई अंत न देखकर सब मैदान से घबराते हैं। अपनी जान पर खेलने वाले बड़े बड़े बहादुर भी घबरा कर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते में रोज़ाना नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई नसीबों वाला ही इस मैदान में ठहरता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इस रास्ते पर चलना कठिन भी है और आसान भी। आप फरमाते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलना एक प्रकार की खांडे की धार पर चलने की तरह है, परंतु इस रास्ते पर चलना भी तो कोई नहीं जानता। वैसे ही कहे जाते हैं कि इस मार्ग पर चलना कठिन और अति कठिन है। इस प्रेम पथ का कसूर नहीं, जबकि चलने वाला इस मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटक रहा हो। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि पी का मार्ग कठिन है, खांडा हो जैसा, नाचन निकसी बापरी फिर घूंघट कैसा। पी का मार्ग सुगम है, तेरा चलना उबड़ा, नीच न जाने बापरी कहे आंगन टेढ़ा। बाट बेचारी क्या करे, पंथी न चले सुधार, राह अपनी छाड़ के चले उतार उतार। सुल्तान बाहू जी आशिक की एक हालत का बयान करते हुए फरमाते हैं कि इस रास्ते पर चलना किसी नसीबों वालों का ही काम है। अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि ऐन इश्क दी भा हड्डां दा बालण, आशिक बह सकींदे हो, कत के जान जिगर विच आरा, देख कबाब तलींदे हो।
सिर गर्दान फिरन हर वेले, खून जिगर दा पींदे हो, होए हज़ारां आशिक बाहू, पर इश्क नसीब कहींदे हो। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि प्रेमी को ही दुख उठाने पड़ते हैं। प्रीतम को अपने प्रेमियों के लिए इससे भी ज़्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। परवाना तो एक बार ही जल जाता है और सब दुखों से छुटकारा पा जाता है, परंतु क्षमा जलती ही रहती है। इसीलिए हाफिज साहब मालिक को पाने के ख्वाहिशमंदों को एक नसीहत करते अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि पार इश्क दा जा न सके, आजिज़ जी बेचारा, मर्द बनी ते दिलों न हारी, पार नहीं एह पारा, ऐबां दियां पहाड़ां साडा, वाल नहीं है खोना, मस्तो रब दियां रहमत कोलों बेउमीद नहीं होना। साडे ऐबां कोलों उसदी बख्शिश बहुत ज़्यादा, चुप करी ना खोली हरगिज़, मखफ़े राज खुदा दा, भावें बख्शिश रब सच्चे दी, अमला उत्ते नहीं, तां भी जितना होवे तैथी, चंगे अमल कमावी। इससे आगे पलटू साहब जी भी मालिक की रहमत के इंतज़ार में बैठने का उपदेश करते हैं और आप फरमाते हैं कि का जानी कह अवसर, साहब ताके मोर, साहब ताके मोर, मेहर की नज़र निहारे, तुरत परम पद देई, अवगुण को नहीं विचारे। राम गरीब निवाज, गरीबन सदा निवाजा, भगत वच्छल भगवान करत, भगतन के काजा। गाफिल नाही परे, साच होए तो जब लावे, परे रहे वो द्वार धनी के धक्का खावे। 8 पहर 64 घड़ी, पलटू परे न भोर, का जानी कह अवसर, साहिब ताके मोर। इससे आगे हज़रत मसीह साहब फरमाते हैं कि तू सच्चे दिल के साथ उस मालिक का दरवाज़ा खटखटा, वह ज़रूर खोलने के लिए बंदोबस्त करेगा। सच्चे दिल से जो मांगोगे वह देने को तैयार है। फरमाते हैं कि नॉक एंड इट शैल बी ओपन, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। मौलवी साहब जी भी आगे फरमाते हैं कि पैगंबर साहब ने फरमाया है कि जब कोई किसी का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई ना कोई ज़रूर खोलने के लिए ज़रूर आता है। अपने इस फ़ारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि गुफ्त पैगंबर के चूँ को बेदरे, आकबत बेरूं जदर आमद कसे। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि प्रेम रूपी दौलत की संभाल कैसे करें। असल में तो मालिक के भेद को जानने वाले दुनिया में हैं ही नहीं। यदि मान भी लिया जाए कोई है भी तो उसका हज़म करना मुश्किल है। हर आदमी इस भेद को हज़म नहीं कर सकता। दादू साहब फरमाते हैं कोई की विरला साधु गुरु वचन को विचार कर इस नाम रूपी धन की संभाल कर रखता है। इस धन को मूर्ख नहीं पचा सकते हैं, जिस प्रकार एक गंवार रतन को नहीं पचा सकता। फरमाते हैं कि को साधु राखे राम धन, गुरु बाएक वचन विचार, गहला दादू क्यों रहे मरकत हाथ पसार। फिर फरमाते हैं कि जब तक मालिक अंदर से हुक्म ना देवे इस राज को छुपाए रखें। एक कहावत है कि जिन पाया तिन ही छुपाया। पलटू साहब जी अपनी वाणी में इस बात को आगे फरमाते हैं कि जिन जिन पाया वस्तु को तिन तिन चले छुपाए, तिन तिन चले छुपाए, प्रगट में होए हरकत, भीड़ भाड़ से डरे भीड़ में नाही बरकत। धनी भयो जब आप मिली हीरा की खानी, ठग है सब संसार जगत से चले उपानी। जो हुई रहते गुप्त सदा वे मुक्त में रहते, उन पर आवे खेद प्रगट जो सबसे कहते। पलटू कहे उसी से जो तन मन देई ले जाए, जिन जिन पाया वस्तु को तिन तिन चले छुपाए। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि यदि कोई मालिक के हुक्म के बिना इस राज को खोलता है तो वह अपने लिए दुख पैदा कर लेता है। जिसके साथ बातें करता है वे उल्टा दुश्मन बन जाते हैं। हाफिज साहब फरमाते हैं कि वह यार भाव मंसूर जिसने सर को सूली पर चढ़ा दिया, उसने दिल की बात कह दी तो सूली पर चढ़ाया गया। बस सूली पर चढ़ाने का उसका यही जुर्म था कि उसने अंदरूनी भेद को खोला था। फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि गुफ्तां यार कज़ ओ गश्ता सरदार बुलंद, जुर्मश आबूद के इसरारे हवेदा में करद। इससे आगे हज़रत बू अली कलंदर साहब जी भी फरमाते हैं
कि पूਰਨ भेदी जग विच तेरा कोई नज़र ना आवे। भेद तेरे थी डर के सारे गूंगे आजिज़ होए। इससे आगे हाफिज़ साहब भी हिदायत करते हैं कि भेद रब दे कोई न जाने। हाफिज़ तू दड़ वट मुख मोड़ के दुनिया कोड़ों चुप ज़माना कट। फिर फरमाते हैं कि ऐसे प्रेम की कदर करने वाले कोई विरले ही दिखाई देते हैं। आम लोग अधिकतर इन बारीक रमज़ों से अनजान रहते हैं। इससे आगे इस फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि महरम राज दिल शौदाए मन कसम में बीनम जखासो आमरा। किसी ने ठीक ही कहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस बात को इस फारसी के शेर में इस तरह फरमाया गया कि जे दानत बूझना लज्जात अदराक। फिर फरमाते हैं कि सच्चे प्रेम की रमज़ों का मनमुखों को क्या पता है। फरमाते हैं कि मस्ती प्रेम दी गूढ़ी रमज़ां मनमुख मूल न बूझे बाजो अपने हित दे उना होर ना कुछ भी सूझे। से आगे हाफिज़ साहब फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि बा मुद्दई में गोयद इसरार इश्क मस्ती ता बेखबर नमीरत दर रंज खुद परस्ती। और आगे शेख सादी साहब जी भी वही फरमाते हैं, अन अधिकारी गूढ़ी रमज़ां मूलों समझ न सके मगज़ मार के ओदे अगे क्यों कोई एवें थके। भाव नालायक के आगे रमज़ों की बातें करना गोया भैंस के आगे बीच में जाना है। इससे आगे श्री गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि दुनिया में प्रेम या नाम वाले कोई की कदर नहीं। इस कलयुग में और कलयुगी जीव खोटे को खरा और खरे को खोटा बताते हैं। जो लोग माया के नशे में अंधे हुए पड़े हैं उनको अक्लमंद, होशियार और जागता हुआ कहा जाता है। और जो मालिक की याद में लगा रहता है उसको सोया कहते हैं। जिसने मालिक का प्रेम कमाकर जिंदगी प्राप्त कर ली और दुनिया के पदार्थों से प्रेम नहीं करता उसको बेकार और मुर्दा समान समझा जाता है। इसके विपरीत जो लोग जिंदगी के कीमती श्वास दुनिया के धंधों में बर्बाद कर रहे हैं उनका किसी को जरा भी अफसोस नहीं होता। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने अंधे का नौ पारखी कदी कालव डाणे। सूते को जागत कहे जागत को कह सूता जीवित को मुआ कहे मुए को नहीं रोता। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि किसी को कहने से कोई नहीं मानता, हर घट के अंदर वो मालिक बैठा है। जब उसकी मौज होती है तो जिसको चाहता है मना लेता है। किसी को आप पर श्रद्धा और प्रेम हो तो उसको समझाने से कोई दोष नहीं, परंतु उसमें जरा भी अहंकार न हो। इस सारी बात के बारे में कबीर साहब जी भी यही फरमाते हैं कि जब गुण का गाहक मिले तो गुण लाख बिकाए, जब गुण का गाहक नहीं कौडी बदले जाए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे और आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा है राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।